to all of you. Standard 4, Subject Hindi, Chapter 5, हाथी। हम आगे हाथी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले चुके हैं, उस पाठ का पठन भी कर चुके हैं कि हाथी को कहाँ रहना पसंद है। वो एक जंगली पशु भी है और वो एक पालतू पशु भी है। वो उसको इंद्र देवता की सवारी कहा जाता है, जिसका नाम ऐरावत है और वह सफ़ेद रंग का होता है। वह मेलों, त्योहारों में, सेनाओं में सभी जगहों पे उसका उपयोग होता है। वह झुंड में रहना ज़्यादा पसंद करता है और वह एलिफेंटेड जाति का एक पात्र पशु है। यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे के पाठ का पठन करेंगे। हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं। आपने हाथी को देखा होगा। हाथी के दो बड़े बड़े कान होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया हुआ है। तथा इसकी सूंड लंबी होती है। आप देख सकते हो कि सूंड लंबी होती है, जो उसके बड़े कान हैं। अब उनके पास वह जो सूंड होती है वो अपने हाथों जैसा काम करवाते हैं। जैसे हम हाथ से कैसे कैसे काम करते हैं, खाना पीना या कोई चीज़ को उठाना आदि, तो वह अपनी सूंड से यह सब काम करता है। सूंड से वह हाथ जैसा काम करता है। इसकी सहायता से वह भोजन तथा पानी मुंह तक ले जा सकता है। मतलब अगर उसको कुछ खाना है या पानी पीना है तो वह सूंड में भर के अपने मुंह तक ले जाता है और वह खाता है। हाथी शाकाहारी होता है। वह शाकाहारी होता है। वो मांस, मच्छी या कोई पशुओं का शिकार करना, उसको खाना वह नहीं करता है। वो शाकाहारी प्राणी है। वह घास फूस या केले, पत्ते आदि यह सब खाना पसंद करता है। वह नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना आदि बड़े चाव से खाता है। चाव से यानी मन से खाता है, बहुत दिल से वह खाता है। अब यहाँ पे हमको दिया है कि वो क्या क्या खाता है। तो क्या क्या खाता है? नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना। गन्ना यानी सुगव है। वह हमेशा अपनी सूंड और कान हिलाता रहता है। वह अपने सूंड या कान हिलाता रहता है। ठीक है। तो हाथी के दो बड़े कान होते हैं। उसकी सूंड लंबी होती है। वह बड़े काम आती है। वह सूंड से हाथ जैसा काम करता है। वह भोजन या पानी मुंह तक ले जा सकता है। वह नारियल, केला, घास, पत्ते, गन्ना आदि बड़े चाव से खाता है। वह हमेशा अपनी सूंड और कान हिलाता रहता है। आगे हाथी के 4 पैर होते हैं। अब हाथी के 4 पैर होते हैं। वैसे तो हर एक प्राणी के 4 ही पैर होते हैं। अब हम पिक्चर में देख सकते हैं कि उनके 4 पैर हैं, 2 कान बड़े बड़े हैं, लंबी सूंड है, राइट। इसके पैर खंभे के समान लगते हैं। खंभा आपने देखा होगा, जो हम पिलर भरते हैं, जो घर को संभाल के उसको देता है, उसके पाँव बहुत बड़े बड़े होते हैं। पिक्चर में देखने से और रियल में देखने में बहुत बड़ा, और प्राणी वो सबसे बड़ा प्राणी है। इसके 2 बड़े दांत होते हैं। जैसे आप आगे देख सकते हैं, उसके 2 बड़े दांत होते हैं। इसके दांतों पर नक्काशी का काम किया जाता था तथा इससे बनी हुई वस्तुएं काफी कीमती होती थी। अब जब ये हाथी मर जाते हैं तब उनके जो ये दांत होते हैं वो दांत वो निकाल लेते हैं और वह उनको उसके नक्काशी काम यानी उसके ऊपर कोई वर्क करते हैं, डिजाइन करते हैं और उसको घरेणों के हिसाब से, पहले के ज़माने में जब स्त्रियां घरेणे पहनती थी तो वह हाथी का दांत की नक्शी काम किए हुए पहनते थे और वो बहुत कीमती होते थे, क्योंकि हाथी की दांत मिलना बहुत मुश्किल है और उसके ऊपर नक्शी काम छोटी छोटी
छोटी चीज़ें या उसमें मीनाकारी करना वो बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए वो बहुत महंगे बिकते थे। इसीलिए पुराने ज़माने में हाथियों का शिकार किया जाता था। इसलिए पहले के ज़माने में हाथियों का शिकार किया जाता था और उनके दांतों को निकाल के यह काम किया जाता था। लेकिन अब भारत सरकार के निर्देशानुसार इसका शिकार करना मना है, पर अब भारत सरकार ने इस पे बैन लगा दिया गया, यानी इसको मना किया हुआ है कि अब हाथी का शिकार करना मना है और जो भी हाथी का शिकार करता है उसको सजा मिलती है और हाथी का शिकार करना नहीं चाहिए। वह भी एक प्राणी है, उसका भी हम शिकार करके उसके दांत निकालना, उसके काम करना। पहले के ज़माने में तो उसके घरेणे बनते थे, उसकी चूड़ियाँ बनती थी, चूड़ियाँ यानी जो स्त्रियाँ पहनती हैं हाथों में, वह भी हाथी दांत की होती थी। आगे, हाथी को पानी में रहना बहुत पसंद है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाथी को पानी में रहना बहुत पसंद है। आपने कहीं ऐसी पिक्चरों में देखा होगा या कोई ऐसे चित्र में देखा होगा कि हाथी पानी में जाता है तो पानी अपनी सूंड में भर के ऐसे फुहारों की तरह उड़ाता है, बहुत मस्ती करता है, उसको पानी में रहना पसंद होता है। वह अपनी सूंड से पानी भर कर अपने शरीर पर तथा बाहर फेंकता है। जैसे हम नहाते हैं वैसे वह अपनी सूंड में पानी भर के खुद पे डालता है और बाहर भी फेंकता है, ऐसे वह मस्ती करता है। यह खेल वह बड़े चाव से खेलता है। चाव से यानी मन से वह यह खेल खेलता है। उन लोगों के लिए यह एक खेल है और वो लोग जंगल में रहते हैं तो वहाँ पे जो छोटी सी नदी या तालाब होता है वहाँ पे वो लोग पानी में जाते हैं और यह मस्ती करते हैं। हाथी बहुत समझदार और वफादार पशु है। अब यह पशु बहुत समझदार और वफादार पशु है। हम सबको इस अनोखे पशु की रक्षा करनी चाहिए। यह पशु की हमें रक्षा करनी चाहिए कि कोई शिकार नहीं करे, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई उसको छेड़खानी नहीं करे। कई लोग उसको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए या रोजगार चलाने के लिए भी उसको पालते हैं, पर उनके पास पैसे ना होने की वजह से कई बार यह पशु भूखे भी मर जाते हैं। तो हमें उन लोगों की ऐसी मदद करनी चाहिए कि यह पशु को वो अच्छे से रख सके, उसको अच्छे से खिला सके। अब पाठ में हम यह सब पढ़े हैं कि हाथी क्या क्या करता है, अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है, उसकी क्या क्या वह खाता है, उसके दांत से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। पुराने ज़माने में हाथियों का शिकार किया जाता था, अब भारत सरकार ने इसको मना करवाया है। उसको पानी में रहना ज़्यादा पसंद है। हाथी पानी से अपनी सूंड में पानी भर के खुद पर और बाहर फेंक के ऐसे खेल खेलता है। यह खेल वो बहुत चाव से खेलता है। हाथी बहुत समझदार और वफादार पशु है, इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका यह पाठ समाप्त होता है और हमने हाथी के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। यह जब पाठ का पठन किया है उसके हम शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। पहला है भोजन। भोजन, भोजन यानी हिंदी में कहते हैं उसको खाना। भोजन, खाना, उसका इंग्लिश होगा फूड, FOOD, फूड, FOOD, फूड। सेकेंड नारियल, नारियल को इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट, COCOUNT, कोकोनट, COCOUNT, कोकोनट। थर्ड है पत्ते, पत्ते को कहते हैं लीव्स, हिंदी में इंग्लिश में LEAVES, पत्ते हिंदी में कहते हैं लीव्स। भोजन, खाना, FOOD, फूड। नारियल, COCOUNT, काउंट। पत्ते, LEAVES, लीव्स। आगे है चाव से, चाव से यानी रुचि से, हिंदी में उसको कहते हैं रुचि से। विथ इंटरेस्ट,
से, रुचि से, विद इंटरेस्ट। हाथी के दो बड़े दांत, उसको कहते हैं टक्स। टक्स, TUSKS, टक्स। शिकार, उसका इंग्लिश होगा हंट। HUNT, हंट, HUNT, हंट। भोजन, खाना, फूड, नारियल, कोकोनट, पत्ते, लीव्स, चाव से, रुचि से, विद इंटरेस्ट, हाथी के दो बड़े दांत, टक्स, शिकार, हंट। आगे है नक्शाशी, उसका इंग्लिश होगा CARBING। कार्विंग। आगे है सूंड, सूंड का इंग्लिश होगा TRUNK, ट्रक। आगे है मूठ, MOUTH, माउथ। एंड लास्ट ग्रास, इंग्लिश होगा GRASS, ग्रास। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। भोजन, खाना, फूड, नारियल, कोकोनट, पत्ते, लीव्स, चाव से, रुचि से, विद इंटरेस्ट, हाथी के दो बड़े दांत, टक्स, शिकार, हंट, नक्शाशी, कार्विंग, सूंड, ट्रंक, मुंह, माउथ, घास, ग्रास। अब आगे गन्ना। गन्ना का क्या होगा इंग्लिश? सुगरकेन, SUGARCANE, सुगरकेन, SUGARCANE, सुगरकेन। आगे है खंभा। खंभा का होगा पिलर, PILLAR, पिलर, PILLAR, पिलर। कीमती, मूल्यवान, उसका जिसका हिंदी होता होगा उसका हिंदी दिया होता है। कीमती का हिंदी होगा मूल्यवान और उसको इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूएबल, वैल्यूएबल। आगे है फेंकना, टू थ्रो, THRO, टू थ्रो, THROW, टू थ्रो। आगे है मेला, फेयर, FAIR, फेयर। वफादार, स्वामी, भक्त। स्वामी भक्त, उसका इंग्लिश होगा लॉयल, LOYAL, लॉयल। स्वामी भक्त यानी जो उसको रखता है उसको वो वफादार रहता है, लॉयल रहता है। अब आगे अनोखा, UNIQUE, यूनिक। अनोखा, यूनिक, UNIQUE। आगे है धार्मिक जुलूसों। धार्मिक जुलूसों में आएगा RELIGIOUS,
also religious processions. अब आगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है वह सूंड से क्या काम करता है। तो हम पढ़ चुके कि वह सूंड से क्या काम करता है। तो वह सूंड से अपने हाथ जैसा काम करता है। वह सूंड से हाथ जैसा काम करता है। वह सूंड से हाथ जैसा काम करता है। सेकंड, वह अपनी सूंड से क्या मुंह तक ले जाता है। तो यह भी हम पाठ में पढ़ चुके कि वह अपनी सूंड से मुंह तक क्या ले जाता है। तो वह अपनी सूंड से मुंह तक खाना और पानी ले जाता है। वह अपनी सूंड से खाना और पानी मुंह तक ले जाता है। वह सूंड से क्या काम करता है। वह सूंड से हाथ जैसा काम करता है। वह अपनी सूंड से क्या मुंह तक ले जाता है। वह अपनी सूंड से खाना और पानी मुंह तक ले जाता है। आगे थर्ड नंबर, हाथी क्या क्या खाता है। हाथी क्या क्या खाता है। तो यह भी हमने पाठ के पठन के टाइम पढ़ा कि हाथी क्या क्या खाता है। तो हाथी नारियल, पत्ते, घास, केला, गन्ना आदि खाता है। हाथी नारियल, केला, पत्ते, घास, गन्ना आदि खाता है। हाथी नारियल, केला, पत्ते, घास, गन्ना आदि खाता है। फोर्थ नंबर, हाथी को कौन सा खेल पसंद है। तो यह भी हम पढ़ चुके कि हाथी कौन सा खेल पसंद है। हाथी को पानी से खेलना पसंद है। हाथी को अपनी सूंड में पानी भरकर खेलना पसंद है। हाथी को अपनी सूंड में पानी भरकर खेलना पसंद है। बच्चों, आप यह वीडियो अच्छे से देखना ताकि आप वर्ड मीनिंग और यह प्रश्न के उत्तर अच्छे से लिख सकें। थैंक यू।